नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सम, विषम और कुल गुणनखंड ज्ञात करना बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे और ज़रा सी लापरवाही की वजह से या कह लीजिए पहले से ज्ञान ना होने की वजह से ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर एक बार आप ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे तो भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन होते बहुत आसान है, लेकिन ज़रा सी गलती की वजह से या ज़रा सी जो है असावधानी की वजह से ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस के टाइप दिए गए हैं और उनको मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे इनको करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, 100 के सभी गुणनखंड बताइए। 100 के सभी सम गुणनखंड बताइए। तो सभी सम गुणनखंड बताना है और इससे क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं कि सभी सम गुणनखंड बताइए या सभी विषम गुणनखंड बताइए या सभी जो है सम, विषम और कुल गुणनखंड बताइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके गुणनखंड जो है कितने हैं, ये कैसे निकालेंगे और फिर कौन से सम होते हैं, कौन से विषम होते हैं, ये एक एक करके बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 100 के जो है गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 100 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। तो इस प्रकार से हम कुछ लिखते हैं जिससे यहाँ पर कोई भी गुणनखंड हमारा छूटे ना। तो देखिए 1 से 100 कटेगा, तो यहाँ पर देखिए 1 गुणे 100 लिखेंगे तो बराबर 100 हो जाए। फिर 2 से भी कटता है, यानी कि अगर हम 50 का 2 से गुणा करें तब भी हमारा 100 हो जाएगा। और फिर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20, यानी 25 चौको 100 होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 से भी कट जाएगा, फिर 5 से तो कटेगा ही क्योंकि जीरो वाली संख्या है। तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा और फिर यहाँ पर जीरो आ गया तो जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये 5 से भी कट जाएगा। अब 6 से ये नहीं कटेगा, फिर 7 से नहीं कटेगा, फिर 8 से नहीं कटेगा क्योंकि 8 एक कम 8 और फिर आगे 20 बचेगा। 20 8 से नहीं कटेगा, तो 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, फिर 10 से काटेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए 10 से काटेंगे तो 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। यहाँ पर हम आगे इसके गुणनखंड लिख लेते हैं, यानी कि 100 के जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सभी गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा इस तरीके से, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसे निकालना इसलिए बताए हैं जिससे कोई गुणनखंड छूटे ना, और निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि यहाँ पर देखिए आप इधर से चेक करेंगे, 1 से कटा, उसके बाद 2 से कटा, फिर 4 से कटा, फिर 5 से और फिर 10 से, फिर आपको इधर जो है गुणनखंड वो आसानी से आपको मिल जाएंगे। यानी इधर आप चेक किए और इधर वाले जो गुणनखंड हैं वो भी मिलते चले गए। इधर अगर ऐसे आप चेक करेंगे तो पहले 1 से चेक किए, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 10 से, और 10 से चेक करने के बाद फिर इधर आपको चेक करना पड़ेगा, फिर 20 से कटेगा, फिर 25 से कटेगा, फिर 50 से, फिर 100 से। तो इस प्रकार से कहीं पर छूट भी सकता है कोई गुणनखंड, तो वहाँ पर गलती होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम लिख लेंगे तो कहीं पर भी गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। यानी कि आप इधर से एक एक संख्या चेक कर लीजिए और इधर के गुणनखंड अपने आप मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके अपवर्तक क्या हैं 100 के, तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और फिर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 2 बार आया है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार यहाँ पर लिख चुके हैं तो अब दोबारा नहीं लिखेंगे। अब आगे लिख लेंगे 20 और फिर जो है क्या हो जाएगा 25 और फिर 50 और फिर 100। तो ये इसके कुल जो है क्या हो जाएंगे, कुल गुणनखंड हो जाएंगे। यानी कि इसके अपवर्तक जो हैं वो अपवर्तक ये हो जाएंगे, यानी कि 100 जो है वो इन सभी संख्याओं से कट सकता है। तो इस प्रकार से ये 100 के अपवर्तक हो जाएंगे। अब यहाँ पर कहा गया है सम गुणनखंड बताइए। तो चाहे अब यहाँ पर सम बताना हो, चाहे विषम बताना हो और चाहे कुल बताना हो, आप टोटल चीज़ें इससे बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर कुल बताना होता तो आप गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, देखिए कहा गया है केवल सम, लेकिन हम यहाँ पर
सभी जो है लिखे देते हैं, यानी कि जो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो सभी लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुल देखिए कितने हो जाएंगे, कितने गिने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर कुल हो जाएंगे 9। और उसके बाद फिर सम की बात की गई है, क्वेश्चन में भी लिखा है सम। तो यहाँ पर सम कितने होंगे, तो सम का मतलब है कि जो 2 से कट जाए वो सम हो गए, और जो 2 से ना कटे वो विषम हो गए। तो यहाँ पर देखिए 2 से कटने वाले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएंगे सम। और फिर अब विषम वाले देख लेंगे जो 2 से न कटें। तो यहाँ पर विषम वाले देखिए कितने हो जाएंगे, 1 2 3, बस 3 हो जाएंगे विषम वाले। तो इस प्रकार से चाहे कुल ज्ञात करना हो, चाहे सम ज्ञात करना हो, चाहे विषम ज्ञात करना हो, सभी प्रकार के गुणनखंड बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के सभी विषम गुणनखंड बताइए, यानी कि उसमें सम बताना था, अब इसमें क्या करना है, इसमें विषम बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 के सभी गुणनखंड देखेंगे, यानी कि इसके अपवर्तक निकालेंगे कि अपवर्तक कौन कौन से हैं। तो जैसे ऊपर अभी करके बताए हैं सेम उसी प्रकार से करना है, अलग तरीके से करोगे तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। तो कोशिश करिए आप इसी प्रकार से अपवर्तक निकालिए। तो यहाँ पर देखिए 1 से सभी संख्याएं कटती हैं, यानी कि 1 जो है वो सभी का अपवर्तक होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 गुणे 20 हो जाएगा, तो 1 गुणे 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 2 से भी 20 कटेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 गुणे 10 करेंगे, यानी 2 दहम 20 होता है। तो यहाँ पर 2 गुणे 10 हो जाएगा। और फिर 3 से 20 नहीं कटेगा, फिर 4 से 20 कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 गुणे करेंगे, 4 पंचे 20 होता है, यानी 4 गुणे 5 कर देंगे। और उसके बाद फिर 6 से देखेंगे तो 6 से नहीं कटेगा, फिर 6 के आगे हम चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 के बाद हमको 5 यहाँ पर मिल गया है, तो अब 4 के बाद ही कोई संख्या से चेक नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर देखिए 10 और 10 दोनों तरफ आ गया था, बराबर आ जाए या तो बराबर के आसपास संख्या 1 या 2 कम ज़्यादा आ जाए, बस वहीं तक चेक करते हैं और आगे चेक नहीं करते हैं, क्योंकि अब आगे अगर चेक करेंगे तो यही संख्या मिलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर जैसे 10 के बाद चेक करोगे तो यही संख्याएं आपको मिलेंगी, तो और आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 से चेक कर लिए, फिर 2 से चेक कर लिए, और फिर यहाँ पर 4 से चेक कर लिए। तो इस प्रकार से जो है हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 20 के अपवर्तक लिख लेंगे। तो देखिए 20 के अपवर्तक क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम लिखने के लिए बताया था कि ऐसे जो है इस क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और फिर 2 और फिर 4 और फिर 5 और 10 और फिर 20। तो इस प्रकार से ये 20 के अपवर्तक हो जाएंगे। अब इसमें कहा गया है कि सभी विषम गुणनखंड बताइए। तो अभी हम आप लोगों को कुल, सम और विषम सब निकालना बता दिए हैं। अब यहाँ पर हमको विषम निकालना, तो सिर्फ हम विषम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए विषम गुणनखंड इसमें कितने होंगे, तो यहाँ पर देखिए विषम वाला ये है, यानी कि जो 2 से ना कटे। तो 1 2, बस सिर्फ 2 हैं, यानी कि 2 ऐसे गुणनखंड हैं जो विषम है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 24 के सभी सम, विषम तथा कुल गुणनखंड बताइए। इसमें भी क्या करना है, सम, विषम और कुल गुणनखंड बताना है। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है 24 के सभी अपवर्तक निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ऊपर बताएं उसी प्रकार से आपको निकालना है, यानी कि 1 से सभी का संख्याएँ कटती हैं, तो 1 गुणे 24 करेंगे तो 24 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 2 से 24 कटेगा, तो यहाँ पर 2 गुणे कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 दूना 24 होता है, तो 2 गुणे 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे तो 3 अवठे 24 होता है, 3 से कट जाएगा, 3 अवठे 24 हो जाएगा। और फिर 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24 होता है, तो 4 से कट जाएगा। और फिर 4 के बाद फिर 5 से कटेगा नहीं, और 6 से अगर चेक करेंगे तो 6 यहाँ पर देखिए आ गया है। अब हम आगे चेक इसको नहीं करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इधर के गुणनखंड हम चेक किए हैं और इधर अपने आप मिल गए हैं। यही आसानी रहती है इस तरीके से करने में। तो यहाँ पर देखिए इधर से हम इस तरीके से इसके गुणनखंड लिख लेंगे, और उसके बाद फिर सम, विषम और कुल गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए
24 के सभी अपवर्तक क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो इस प्रकार से ये 24 के अपवर्तक हो जाएंगे। अब इसमें हमको क्या करना है कि सम विषम और कुल निकालना है। तो यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे सम विषम और कुल, सम विषम और कुल गुणनखंड निकालने हैं। तो सम देखिए कितने होंगे, तो यहाँ पर देख लेंगे जो 2 से कटने वाले हैं वो सम हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 सम हो जाएंगे। विषम देखिए 1 2 सिर्फ 2, तो यहाँ पर देखिए 2 विषम गुणनखंड हो जाएंगे। और कुल कितने हो जाएंगे, तो कुल यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कुल 8 हो जाएंगे। यहाँ से भी आप जो है सम विषम जोड़ करके भी 8 निकाल सकते हैं और यहाँ से गिन करके भी 8 निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से 24 के सभी सम विषम तथा कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को और क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि एक इसमें लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, यानी कि जैसे सम विषम और कुल गुणनखंड निकालना हो तो हम जैसे 24 के गुणनखंड निकालने हैं तो 24 में देखिए 24 के अपवर्तक में 1 भी आता है और 24 भी आता है। तो हम इसमें जो है कन्फ्यूजन में रहते, पता नहीं 1 और 24 लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ 24 ही है तो हम सोचेंगे 24 इसमें हो सकता ना लिया जाए, या 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं तो 1 हो सकता है ना लिया जाता हो। तो ऐसा नहीं है, ये 24 के अपवर्तक ये सभी संख्याएं हैं, 1 भी लिया जाता है और 24 भी लिया जाता है। अगर यहाँ पर आप कन्फ्यूज हुए तो गलती हो जाएगी, ये क्लियर है। तो यहाँ पर ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि 1 भी उसमें शामिल रहता है और 24, यानी कि जो संख्या है वो स्वयं भी शामिल रहती है और 1 भी शामिल रहता है, क्योंकि 1 और स्वयं से सभी संख्याएं कटती हैं। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 1 और स्वयं से ना कटती हो। तो इस प्रकार से जो है इसके अपवर्तक 1 और 24 खुद होंगे, तो यहाँ पर इसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 के सभी सम विषम तथा कुल गुणनखंड बताइए। तो यहाँ पर 72 के सभी सम विषम और कुल गुणनखंड बताने हैं। तो सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसके जो है अपवर्तक निकाल लेंगे 72 के। तो यहाँ पर देखिए 72 को सबसे पहले हम 1 से काटेंगे, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं कटती हैं। तो 1 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 72, और फिर यहाँ पर इसको 2 से काटेंगे, क्योंकि ये सम संख्या है, 2 से तो कटेगी ही। तो 2 से काटेंगे, यानी कि जिस संख्या से हमको काटना है उससे क्या करिए, इसको भाग करिए और भाग करने पर जो आए वही यहाँ पर लिखिए। आगे तो आपको 72 ही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और फिर 2 छक्का 12, यानी 36 दूना 72 हमारा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे तो देखिए 3 से भी कट जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और फिर 3 दूनी 6, 1 बचा, यहाँ 12 हो जाएगा। तो 3 चौक 12, यानी 24 तिहाई 72 यहाँ पर हो जाएगा। और फिर आगे देखिए 3 से कट गया, अब 4 से देखेंगे तो यहाँ पर 4 और फिर 3 बचा, 4 बटे 32, 4 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 और फिर 4 बटे 32, यानी 18 चौक 72 होता है। देखिए तो यहाँ पर ये भी 72 हो जाएगा। अब 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में अगर 0 होता या तो 5 होता तभी ये 5 से कटता। फिर 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी 6 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 छंग 72 होता है। तो यहाँ पर ये 6 से भी कट जाएगा। और फिर अब देखिए 7 से काटेंगे तो 7 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि 7 एकम 7, फिर 2 बचेगा, 7 से नहीं कटेगा। फिर 8 से काटेंगे तो 8 नवा 72 होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 से काट देंगे इसको, 8 नवा 72 या 9 अट्ठे 72 कह सकते हैं। तो यहाँ पर 8 से भी ये कट जाएगा। अब देखिए 8 से हम चेक कर चुके हैं, अब 9 यहाँ पर आ गया है, यानी कि अब हमको आगे चेक करना नहीं है, क्योंकि 1 से चेक कर चुके, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, सभी से चेक कर चुके हैं। अब 9 यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है। इसके आगे जो संख्याएं हैं वो यहाँ पर देखिए आपको मिल गई हैं पहले से ही, तो हमको अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम सिर्फ इधर के गिनतियों को देखते हैं और बाकी इधर की हमको जो गुणनखंड हैं ये हमको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। यही आसानी रहती है थोड़ा सा।
तो यहाँ पर कोई गुणनखंड छूटता नहीं है। तो इस प्रकार से इसको इस तरीके से ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब 72 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, कह लीजिए 72 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिख लेंगे, 72 बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 9 और फिर 12 और फिर 18 और फिर 24 और 24 के बाद फिर 36 और 36 फिर हो जाएगा आपका कितना 72। तो यहाँ पर 72 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये इसके अपवर्तक हो जाएंगे। देखिए अगर इस तरीके से आप अपवर्तक नहीं निकालेंगे तो फिर निकालना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं से चेक करने में हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो इसलिए जो है हम इस तरीके से अगर निकालते हैं तो बहुत ही आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए सम विषम और कुल गुणनखंड हमको निकालना था। तो यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे सम कितने होंगे, विषम कितने होंगे और फिर सम विषम और कुल कितने होंगे ये निकाल लेंगे। तो देखिए सम कितने हो जाएंगे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएंगे आपके सम, यानी कि जो 2 से कटने वाले हैं। विषम देखिए कितने हैं 1 2 और फिर 3 और 3 के बाद फिर और नहीं है तो 3 हो जाएंगे। और फिर कुल देख लीजिए गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल हो जाएंगे आपके 12। अब यहाँ से मिला लेंगे, देखिए 9 3 12 होता है, यहाँ पर कुल 12 हो जाएंगे। यहाँ पर अगर जोड़ इनका 12 ना आता हो तो एक बार चेक कर लीजिए, यानी कि कोई भी गुणनखंड आपका हो सकता है सम में या विषम में छूट गया हो। तो यहाँ पर इनको आपको जोड़ करके भी देखना है और इनको गिनना भी है। जब कुल गुणनखंड यहाँ पर जोड़ने पर और गिनने पर बराबर आ रहे हैं तो समझो हमने सही किया है। तो इस प्रकार से हम जो है सम विषम और कुल गुणनखंड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे जो संख्या दी गई हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।